कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको कहा है कि मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। हर जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैं भी अब मॉडल पेपर लाने में कोई कसर नहीं रख रहा हूं। ठीक है बच्चों, बढ़िया से तैयारी करेगा। बार बार कह रहा हूं है मॉडल पेपर, लेकिन आपको एक ही वीडियो में 40 से 50 नंबर पक्के करा दूंगा, ये जवाबदारी है। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संग्रहित जो ये मॉडल पेपर है, इसका सॉल्यूशन अच्छे से हम करते हैं। वहां कोशिका का अंग अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है, और डीएनए पाया था केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कि हरित लवक में, कि ये सभी में। तो यहां पर द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। स्टारफिश संघ किस संघ का जंतु है? इकाइनोडर्मेटा का। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पराग सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो लाल एकदम राइट रहेगा। तंत्रिका तंत्र की इकाइयां है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को तंत्रिका कोशिका। किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? देखिए किसमें पुष्प जो है एक लिंगी होते हैं, तो खीरा एकदम राइट रहने वाला है। ठीक है, अगला है कि एक बीजपत्रियों में प्रारूपी संवहन के पुल पाए जाते हैं, तो बही फ्लोएमी एकदम इसका राइट रहेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। यहां से अपना है रिक्तिस्थान। अब क्या बोल रहा है रिक्तिस्थान में, ध्यान से देखेंगे। नग्न बीज वाले पौधों के समूह का जो नाम है वो जिम्नोस्पर्म है। यहां पर भर देता हूं मैं, जिम्नोस्पर्म। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति बहिर्चर्म से होती है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। नंबर 3 है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। पक्षी वर्ग की जो हड्डी है, पक्षी वर्ग की हड्डी खोखली होती है, तो यहां पर खोखली भर देता हूं मैं। कीटों में संवहन क्या कहलाता है? ट्रेकिया द्वारा होता है। स्टारफिश में आर्य सम्मिति होती है। हो गया भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अपने यहाँ पर अपना है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें आपकी एग्जाम हॉल में फंसेगी। ये कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा इन बच्चों की तरह यदि आप वास्तव में परसेंटेज बनाना चाहते हैं, जिन तरह इनको मैंने आईएमपी चीज़ें बताई, आप भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ऑक्टोपस का जाएगा कंटकीय प्लेट। क्रेब्स चक्र, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना। क्रेब्स चक्र का जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलोज का आ जाएगा पॉलीसेकेराइड। कीट का जाएगा ट्रेकिया, और 5वें का आपको मिला लेना है एड्रीनेलिन से। अब है एक वाक्य में उत्तर। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं? तो डीएनए और आरएनए और प्रोटीन से। तो यहाँ पर भर देते हैं डीएनए के, आरएनए के और प्रोटीन के। ठीक है, प्रोटीन के। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। द्विखंडन क्रिया किसकी है? अर्धसूत्री विभाजन की।
या आसूत्री विभाजन की। हो गया भाइयों। द्विखंडन अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? अमीबा का जो प्रचलन अंग है वो आ जाएगा कूटपाट। क्या आएगा? कूटपाट। अगला है नाखून किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। यहां से देख लीजिएगा, पहला जो है वो मानव का वैज्ञानिक नाम मेंगी फेरा इंडिका है। ये देखिए आम का है तो इसलिए ये असत्य रहेगा। दूसरा जो है आपका सत्य रहेगा। तीसरे की यदि हम बात करें तो ये आपका गलत रहेगा और चौथा जो है वो सत्य रहने वाला है। पांचवा सत्य रहेगा और छठा जो है ना वो भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे है ना अपन बढ़िया से कॉपी में इसको लिखा हुआ देखते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं, पर इसको तो ये आपका सेट ए है। बढ़िया से आप तो कॉपी में मैंने बच्चों के द्वारा लिखवा लिया है। जितनी मुझसे मदद बन रही है आपकी मदद यहाँ पर कर रहा हूँ। चलिए आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा आप तो है ना भैयू। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए छठा क्वेश्चन ये है और इसी के अथवा का है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? ठीक है भैया, यहाँ से देखिए जीवों को वर्गीकृत इसलिए करते हैं क्योंकि निम्नलिखित लाभ है कि जीवों को पहचानने में सरलता होती है, पादप के संबंधों में सरलता होती है। अगला देखिएगा यहाँ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? तो देखिए प्रत्यक्ष परिवर्धन लिखना है यहाँ पर और अपन अप्रत्यक्ष परिवर्धन लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्धन में लार्वा अवस्था नहीं होती है और इस प्रकार के परिवर्धन में लार्वा अवस्था होती है। युग्मनज का विकास सीधे वयस्क के रूप में होता है और इसमें पहले लार्वा बदलता है फिर लार्वा परिवर्धन वयस्क जीव में बदलाएगा। चूहा हाथी हो गया और इसमें काकरोच हो गया। थोड़ा सा आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, छोटा कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर हो गया। भ्रूण पोष का नामांकित चित्र है। ठीक है, जितना मुझसे बन रहा है तो उतना आपके लिए कंप्लीट करा है, बच्चों के द्वारा बनवा लिया है मैंने। ठीक है, ताकि आपको कम समय में जानकारी मिल जाए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देख सकते हैं आप। ठीक है भैयू, इसके बाद में पुष्पदल विन्यास की परिभाषा लिखिए। पुष्पदल विन्यास की परिभाषा हो गई है। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? योग्य है। और यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है, रंध्री तंत्र क्या है, संरचना बनानी है। क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का जो अथवा है वो है कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखें। एपो एंजाइम तथा हेलो एंजाइम में अंतर बताना है। वृहत अणु क्या है? उदाहरण दीजिए। ठीक है, जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत अणु कहते हैं, जैसे प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर आप 12 कर सकते हैं। देखिए जितना मुझसे मिला बच्चों ने जितना लिख दिया, अभी थोड़ा सा और कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। इसको मैं बच्चों को जो प्रश्न है उनको भी कंप्लीट कर दूँ, ऐसा घबराओ मत आप। ठीक है, पर जो बच्चे ने लिख दिए हैं उनको आप जब तक इनको ही कंप्लीट करो, है ना। बाकी चीज़ आप कर सकते हो, जो प्रश्न तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, जैसे फफूंद की विशेषताएं हैं। ठीक है, घबराओ मत, बिल्कुल देखो अच्छी मेहनत करो। आप तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में विभेद करना है, तो एक बीजपत्री बीज और एक द्विबीजपत्री पद बीज है। हो गया इतना तीनों। इसके बाद में आपका आगे बढ़ाते हैं और उपास्थि और अस्थि में अंतर है। ठीक है, इसके बाद में है यहाँ से इसका थोड़ा है ये डीएनए और आरएनए में अंतर है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। क्रेब्स चक्र का नामांकित चित्र रहेगा, तो ये करना है आपको। ऑक्सी शोषण और किण्वन में अंतर है। हो गया भैया। चलिए चक्रीय और अचक्रीय के फास्फोक्लोरिन में अंतर बताना है।